हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। अभी जो फ्रेशर है जिन्होंने अभी 12th क्लियर कर लिया उन लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया होगा। सीयूटी के एग्जाम्स भी हो रहे हैं। आप लोग कोई रेगुलर एडमिशन ले रहा होगा, कोई स्कूल से ले रहा होगा, तो कोई एनसीईआरटी से ले रहा होगा। तो मैं आज जो भी पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर गोइंग कॉलेज, आपको ये सारे पॉइंट बहुत ज़रूरी है, याद ध्यान रखने चाहिए। यू शुड नो दीज थिंग्स जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिफोर गोइंग कॉलेज। ओके। एनसीवेब में मेरा जो कॉलेज था वो सितंबर से स्टार्ट हो गया था। आई होप आपका भी उसी टाइम पे स्टार्ट हो गया, फिर अगस्त में ऐसे हो जाएगा स्टार्ट। अगर आप एनसीवेब से हो आपके लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी क्लास जो है वो वीकेंड्स पे होती है, सैटरडे संडे होती है, कहीं कहीं पे सैटरडे होती है तो कहीं कहीं पे संडे होती है, और फिर रेगुलर भी होती है। जब एग्जाम आने वाला होता है तो 10-12 क्लास रेगुलर भी हो जाती है। सो पीवाईक्यूज एंड नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइमली नोट्स नहीं बनाएंगे, लास्ट में आके आपको सिर्फ बहुत ज़्यादा लगेगा कि कैसे करना है, कैसे करना है। और जो भी आपकी वीकेंड पे क्लास होती है उनको सिंसियरली लेना है, बिकॉज उसमें जो टीचर्स होती हैं अच्छा पढ़ाती है। मतलब मेरी टीचर्स तो सब अच्छा पढ़ाती है। मतलब अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आप अच्छा पढ़े। क्योंकि अगर आप कॉलेज कर रहे हो तो ऐसे करो ना कि आपको नॉलेज हो, सिर्फ पेपर के लिए पढ़ के पास हो जाओ, उसका सब कुछ भूल जाओ, क्या फ़ायदा फिर ऐसी पढ़ाई का, है ना। कोई पूछे कुछ पता ही नहीं है, आपने डिग्री हासिल कर ली और आपको कुछ आता नहीं है। यही तो होता है ना आजकल। सो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको क्या करना है कि जो भी डाउट वगैरह आपको जो आता है क्लास के ड्यूरिंग द क्लास, जो टीचर पढ़ा रही होती है, तो आपको डाउट क्लियर कर लेना। कोई सारी टीचर इतनी पोलाइट होती है ना, कुछ भी कैसा भी डाउट हो, पढ़ाई से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, कुछ आप बता देंगे कि ऐसा कुछ में। मेरे कॉलेज में तो मेरे को एक आध टीचर ही होंगी जो मतलब ऐसी मिली है, थोड़ी सी वैसी खड़ूस सी। बाकी मेरे को सारी टीचर अच्छी मिली है। मेरे एक सर हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं। मतलब कि हर चीज़ में हेल्प करते हो, कुछ भी करियर से पूछ रहे, रिलेटिव से पूछना, वो मतलब अच्छे होते हैं टीचर्स कॉलेज के। आप उनसे डाउट पूछ लो, बिल्कुल आपको हेजिटेट नहीं करना है डाउट पूछते टाइम। और भी एनसीईआरटी में जो भी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जब आपके क्लास चल रहे होते हैं उसी दौरान कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन होता है, रंगोली मेकिंग कॉम्पिटिशन होता है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है, एंड डिबेट क्यूज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको इन सब में पार्टिसिपेट करना है। देखो, अगर आप रेगुलर कॉलेज नहीं ले सकते हो, क्योंकि बहुत लोग का ये होता है, चॉइस होता है कि हमें एनसीईआरटी वेब से करना है, क्योंकि उनको साथ में साइड बाय साइड कुछ और करना होता है ना। जॉब करना होता है, किसी को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी होती है, किसी को कुछ करना होता है। और किसी की क्या होता है, फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं होती कि वो रेगुलर जाके पढ़े। और किसी किसी को क्या, गर्ल्स स्पेशली एनसीईआरटी में तो गर्ल्स ही होती है, तो स्पेशली उनका वो होता है कि मतलब परमिशन नहीं मिलता, तो कहते हैं आप एनसीईआरटी से कर लो। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी को तैयारी करना होता है, किसी को जॉब करना होता है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है। इसलिए वो लोग एनसीईआरटी चूज़ करते हैं कि इसमें आपको थोड़ा-सा कॉलेज लाइफ भी एन्जॉय करने को मिल जाता है, और डिग्री भी आपको, और आपकी कॉलेज भी कंप्लीट हो जाती है। इसमें आपको कॉम्पिटिशन वगैरह भी बहुत सारे होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने को मौका मिल जाता है। अगर आप सोल वगैरह, इग्नू वगैरह से आपको इतने सारे नहीं मिलते अपॉर्चुनिटीज़। आप इन सब में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक्टिविटीज़ में आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगी, एंड उससे आपको मेडल वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह ये सब मिलता है, वो सब भी आप ले सकते हो, है ना। थोड़ा-थोड़ा आपको यहाँ पे रेगुलर कॉलेज का भी एक्सपीरियंस मिल जाता है। कॉलेज लाइफ लिमिटेड होती है, आपके पास यहाँ पे कॉलेज लाइफ लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटी लिमिटेड नहीं है। और आपको कॉलेज में जाने के बाद ना वहाँ पे मतलब कि सबको दोस्त नहीं बनाना है कि ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त, सबको अपना दोस्त, और सबके सामने अपनी पर्सनल बातें नहीं बतानी होती है। क्योंकि कॉलेज में क्या होता है ना, हर कोई आपका दोस्त नहीं होता, है ना। और जो सीनियर्स हैं ना, उनको भगवान नहीं मानना है। सीनियर्स भी आपके जैसे ही हैं। आप अभी फर्स्ट ईयर में जाओगे, सेकंड ईयर आप भी सीनियर बन जाओगे, है ना। एनसीईआरटी से करने के कुछ ये सारे फायदे होते हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अपनी कॉलेज बिफोर गोइंग कॉलेज। स्किल एंड कंसिस्टेंसी आपकी रियल स्ट्रेंथ है। आपको क्या करना है, अब आप वीकेंड्स में कॉलेज जा रहे हो, तो आपको कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखना है, क्योंकि आपको पता है सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होने वाला। आजकल के टाइम पे सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होने वाला। आपको स्किल्स भी आनी चाहिए। कोई एक स्किल सीख लो, जैसे टीचिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, एंड बहुत सारी स्किल्स है, एक्सेल हो गया, ये सब सीख सकते हो आप। जैसे आप ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हो, साइड बाय साइड स्कूल भी पढ़ा सकते हो। और अभी आप 12th पास हो, आपको जॉब नहीं करना, आप स्कूल पढ़ा सकते हो। बहुत सारे लोग तो जॉब करते हैं, सो उससे आपका थोड़ा बहुत स्किल डेवलप हो रहा है ना। स्किल्स बहुत ज़रूरी है सीखना, स्किल्स आपको सीखना ही है। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल देखो 2 तरीके की होती है। एक तो आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, उसमें आप इसको आप नॉर्मली बहुत लोग हिंदी में भी नहीं बोल पाते सही से। ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी कर सकते हो। इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी कर सकते हो। बाकी दिन आप घर पे हो तो क्या, अगर आप कुछ तैयारी वगैरह नहीं कर रहे हो, आपको ये है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। और इंग्लिश सीखने के लिए कोई पार्टनर क ज़रूरी नहीं होता। आप वीडियो बनाओ, कुछ टॉपिक लो, वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे अपलोड कर दो। नहीं बनाया तो अपने फ़ोन में ही रखो, फिर शायद 7 दिन तक बनाओ, 7वें दिन का देखो कितना इम्प्रूवमेंट होगा आपके अंदर। स्टार्टिंग में तो आप हेजिटेट करोगे, बोल नहीं पाओगे, भूल जाओगे पॉइंट्स, लेकिन फिर धीरे-धीरे
प्रैक्टिस मेक मैन एंड वुमेन परफेक्ट। जो होता है आपको सिर्फ डिग्री नहीं, एक सेल्फ ग्रोथ का फेस होता है। आपको अपनी जर्नी को एंजॉय करना है, किसी से कंपैरिजन नहीं करना अपने आप, बिकॉज सबका टाइम अलग होता है। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होता है। कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, लेकिन अपने ड्रीम को मत खुद पे प्राउड फील करोगे, ठीक है। अब देखो, अब कॉलेज जाओगे तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपसे भी डम होंगे, है ना, आपसे भी वीक होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो आपसे भी अच्छे होंगे, और आप फिर कंपैरिजन करोगे, यार ये तो ऐसे ऐसे नहीं। आपको कंपैरिजन नहीं करना, ये आपका लर्निंग फेज है कॉलेज लाइफ। जो बैचलर्स होता है आपके लर्निंग फेज होता है। आप इसमें सीखो बहुत सारी चीजें, आप स्किल सीखो, स्पीकिंग सीखो, बहुत सारी चीजें सीखो। बहुत बच्चे ना क्वेश्चन करने में हेजिटेट करते हैं, क्लास में क्वेश्चन नहीं करते। करो क्वेश्चन, डाउट पूछो जो डाउट है ना। कॉलेज टीचर बहुत पोलाइट होते हैं, बिलीव मी। आप जब जाओगे, अब वो डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कैसा है, वहाँ पे टीचर कैसे आते हैं, है ना। सो इस तरीके से आपको अपनी कॉलेज में एंजॉय करना है, एंड अपना ध्यान रखो। और जब आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा जो भी आपको अच्छा लगेगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन, बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं एनसीए में, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एकदम कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो एंजॉय करोगे आप भी रेगुलर वालों की तरह, बट उतना नहीं कर पाओगे, बट हाँ करोगे। सो आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। कॉलेज में मस्ती के साथ साथ अपना ड्रीम नहीं भूलना है, मस्ती भी करनी है, हर कुछ सब एंजॉय भी करना है। और अपनी लाइफ को, मतलब अपने गोल को नहीं भूलना है। आपको मेन पॉइंट ये है, ठीक है। सो आपको लर्निंग, आपका लर्निंग फेज है, लर्निंग करना है। एंड डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लाइक कर, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। सो बाय बाय, टेक केयर।